चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन्स नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। अगर आपको अपनी करंट एनर्जीज़ देखनी है तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए अभी ही वीडियो अपलोड करी है जिसमें आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ होगी। इस वीडियो में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि करंट एनर्जीज़ तो बिल्कुल नहीं है, नेक्स्ट एक्शंस होंगे एंड उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़, एंड उसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगी एंड ऑब्स्टिकल्स क्या है मेन आपके लिए वो भी देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी फटाफट देख लेते हैं कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों के लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पे फ्लिप हुई थी शफलिंग में। 3 शफल्स करते हैं, फटाफट देखते हैं क्या आने वाला है कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वालों की लाइफ में नेक्स्ट। ठीक है, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द एम्प्रेस एंड द हेरोफेंट, द टावर, ओके, 7 ऑफ कप्स, द मून, ओके। देखो नेक्स्ट सेक्शंस में ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं जहाँ पर आपने खुद क्रिएट करा हुआ था, या आई डोंट नो आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, बट एक ऐसा माइंड सेट है 10 ऑफ कप से जहाँ पर आप कहीं मैरिज, स्टेबिलिटी और ये सब के सपने बहुत समय से आप सजा रहे थे, खुद को बहुत मैच्योर समझ रहे थे। ठीक है, एक ऐसे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रखा है जहाँ पर आपको एक क्यूरियोसिटी थी कि मेरी लाइफ में तो मुझे एक स्टेबिलिटी मिले, ठीक है, मुझे मैरिज मिले, पता नहीं कब क्या होगा कैसे होगा। ऐसी एनर्जी से आप लोग बाहर आते हुए दिख रहे हैं। एक रियलाइजेशंस आपको होने वाले हैं या फिर एक एंडिंग होने वाली है आपके इन थॉट्स से, या फिर एक रियलाइजेशन से क्या होता है ना, आपको एक जो जो आप सोचते थे कि ऐसा होगा, अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है, या फिर जो भी आपकी एक मैरिज स्टेबिलिटी, एक रिलेशनशिप को लेके जो भी आपके थॉट्स से, आप उन थॉट्स से एक रियलिटी चेक आपको मिलने वाला है नेक्स्ट एक्शंस में। बहुत हाई चांसेस है कि आप बहुत पैशनेट होने वाले हैं आने वाले समय में। ऐसी एनर्जीज जहाँ पर आप और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती हुई दिख रही है नेक्स्ट आपके लिए। ठीक है, अट्रैक्शन ऐसा आपके लिए सबको बढ़ेगा कि आपको एज अ काफ़ी अट्रैक्टिव एंड काफ़ी स्मार्ट, एंड आपके जो एक्शंस होंगे लोग बहुत अडोर करेंगे, स्पेशली वो लोग जो आपको आपको हासिल करना चाहते होंगे अपनी लाइफ में। ऐसी एनर्जीज है। सो आपके लिए द सन, द मून क्लैरिफिकेशन दे रहा है, जो बता रहा है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखोगे। वहीं आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड, प्रैक्टिकल एंड हैप्पी एनर्जीज में भी जाएंगे, एंड वहीं इमोशनल भी होंगे। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल होने के बाद, लोग सोचते हैं प्रैक्टिकल होने का मतलब ये होता है कि आप एकदम गुस्से में हो जाओ, चिड़चिड़े बन जाओ, किसी से कुछ मतलब मत रखो। एक अलग ही डेफिनेशन उन लोगों की बनी हुई है। नहीं, ये सब नहीं होता है। प्रैक्टिकल बनने का मतलब है कि आपके इमोशंस, आपको अगर कहीं इमोशनल भी होना है, अपने इमोशंस दिखाना है, खुशी दिखानी है, सैडनेस दिखानी है, आपको पता है कि वो सही वक्त कब है, तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस या फिर एक सरप्राइज या अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है जहाँ पर आपको सन एंड द मून दोनों की ही ब्लेसिंग्स मिल रही है। मतलब सन मतलब प्रैक्टिकल हो जाइए, या फिर आप हो सकता है कि आपको एक स्टेबिलिटी मिल सकती है, या फिर आपका एक धैर्य मिल सकता है अगर आपको बहुत गुस्सा आता होगा। वहीं मून क्या है ना कि आपको एक इमोशनल इंसान बनाएगी, स्पिरिचुअल इंसान बनाएगी। आप लव कनेक्शंस, आपके अंदर जो लव फीलिंग्स है वो आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होते हुए दिख रहे हैं। द एम्प्रेस एंड पेज ऑफ कप्स, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, एंड वहीं आप लोगों की इमोशंस की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर आपसे कोई यंगर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसी एनर्जीज अट्रैक्ट हो रही हैं आपसे, या फिर रिलेटिव्स में भी, फ्रेंड्स में भी, जहाँ पर आपको पता है कि उनको उतनी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या है ना कि अब आप काफ़ी उस एनर्जीज में हो जहाँ पर आप कुछ भी ऐसी
ऐसी एनर्जीज़ नहीं लेने वाले हो जो इम्प्रैक्टिकल हो, या फिर आपको पता है, मतलब आप पहले क्या होता है ना, आप पहले बहुत समझाते होंगे या फिर एक साथ देते होंगे, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको समझ आ गया है कि अगर मेरे से कोई डाउन कोई पर्सन है जो उस लेवल तक नहीं है, उस स्पिरिचुअल लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनको एक सपोर्ट दें या हम उनको एक ऐसी एनर्जीज़ दें जहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज़ दें जहाँ पर आप उनको समझाओ या उन्हें संभालो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप काफ़ी प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं अपने स्पेशली अपनी एनर्जीज़ में, ठीक है। द हेरोफेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है जो बता रही है कि आप एक ऐसी एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ पर आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ऐसी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, दोनों ही कार्ड्स एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से क्लैरिफाई कर रहे हैं, जहाँ पे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा, द हेरोफेंट की एनर्जीज़ क्या बताती है ना, कि कमिटेड है अपने तरफ, ठीक है। इसके पास कीज़ हैं, सी अगर आपको दिख रहा होगा 2 कीज़ हैं इसके पास हर चीज़ की एक जर्नी है जहाँ पर ये आपको एक स्टेबिलिटी, कमिटमेंट का एक एक ओहदा मिल सकता है आपको। लेकिन उससे पहले क्या है ना कि आप इस कीज़ को एक बेटरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल हो रहे हैं, अपने माइंड से क्लियरली उन चीज़ों को हटा रहे हैं जहाँ पर आपको हर्ट मिल रहा था। ऑल्दो आपको ये चीज़ें बहुत खुशी आपको ये चीज़ें सोच के मिलती होगी, बट अब आप इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए क्लियरली मुझे अब दिख रहे हैं आने वाले समय में, नेक्स्ट एक्शंस में स्पेशली, ठीक है। तो काफ़ी पॉजिटिव हैं एंड आपके इमोशंस, आपके मन में जो भी चल रहा है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। आप सेल्फ फोकस्ड की जर्नी में आते हुए दिख रहे हैं, डिटरमाइंड है खुद को लेके। कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन से कनेक्टेड फील कर सकते हैं, बट बहुत जल्दी इस इमोशन से, इस चीज़ से भी आप बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं एंड अपने ऊपर अपनी जर्नी, अपने ऊपर अपने दिमाग को लगाते हुए क्लियरली यहाँ पे दिख रहे हैं। यस, वेरी नाइस कैप्रिकॉन्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके लिए ऑब्स्टिकल्स क्या आ रही हैं, मतलब दिक्कतें क्या आ रही हैं, आप यहाँ तक अभी ठीक से पहुँच क्यों नहीं पा रहे हैं, इनके करेंटली ऑब्स्टिकल्स क्या है, प्लीज़ बताइए। करेंटली क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जहाँ पर ये अपनी एनर्जीज़ में नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जीज बताती है क्लियरली कि आप एफर्ट्स खुद पे नहीं लगा पा रहे हैं। आपके लिए खुद के इमोशंस काफ़ी क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं, आप खुद पे एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। आप गिविंग एनर्जीज में नहीं आ रहे हैं, चांसेस बहुत हाई है कि आप काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो रखे हैं, ठीक है। गिविंग एनर्जीज में बताया जाए तो आप पैशनेट तो हैं, बट येस आपको अपने मनी में ज़्यादा फोकस नहीं है, ऐसी एनर्जीज़ है। या फिर आपका फोकस एक पैशन की तरफ चला गया होगा, एक लव ट्रायंगल की तरफ चला गया होगा, एक लव कनेक्शन की तरफ चला गया होगा, ऐसे बहुत हाई चांसेस हैं। इसीलिए आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे हो रही है। हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं एंड गिविंग एनर्जीज़ उनकी बहुत होगी, तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट वहीं पर ही इंडल्ज हो चुका होगा। तो ऑब्स्टिकल भी आपका यही है कि आप खुद पे फोकस करिए, आप खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप खुद को खो चुके हैं इस समय। एंड यहाँ पर चांसेस हैं कि आपके लिए एफर्ट्स लगाने खुद पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने इमोशंस पे स्पेशली बहुत ज़्यादा आपको अपनी हेल्प अब खुद ही करनी है। जैसे आप लोगों की हेल्प करते हैं ना, बस करिए अब खुद की हेल्प करिए, ठीक है। यहाँ पर यही पॉसिबल है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए इस समय कैप्रिकॉन्स को। कैप्रिकॉन्स के लिए एडवाइस दीजिए प्लीज। एडवाइस फॉर कैप्रिकॉन्स। ओके, 7 of swords and 7 of pentacles, 8 of pentacles in reverse and एडवाइस आपको ये दी जा रही है कि अपने पास्ट में थोड़ा मुड़ के देखिए। अब पास्ट पर्सन को मुड़ के मत देखिए, बट येस जैसे आप पहले थे उस चीज़ पे थोड़ा सा नज़र डालिए। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको बहुत हेल्प कर सकती है,
जहाँ पर जो आपकी वेटिंग एनर्जीज़ है या फिर आप किसी मनी का वेट कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ तो ऐसा मिल सकता है। अपने पास्ट एनर्जीज़, अपनी पास्ट की ऐसी मेमोरीज़ को कुछ याद करोगे तो कुछ आपको कुछ मिल सकता है उससे, ठीक है, मतलब कुछ कुछ अच्छा हो सकता है। तो जहाँ पर आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, जैसे सपोज़ आप देखो, एडवाइस तो आपके लिए ऐसी है जहाँ पे मुझे पता है कि अभी आप पूरे के पूरे क्योंकि ये स्टक सिचुएशन है, द हैंगमैन, यस, स्टक सिचुएशन है। एंड यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या करें क्या ना करें। एडवाइस आपको ये दी जा रही है कि अपने पास्ट को मुड़ के देखिए, या फिर ये कार्ड्स मुझे ये कह रहे हैं कि कुछ तो आप में चेंज होने की ज़रूरत है। आपके पास ट्रॉमास हैं या कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत है, आप उसमें एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे हो, स्पेशली अपने ऊपर। ये आपका पास्ट ट्रॉमा है जो अभी तक आप लेके चल रहे हैं। इसमें आप अभी तक वेट कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ हो सकता है, अच्छा हो सकता है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। एक पास्ट पैटर्न है जो अभी तक आप लेके चल रहे हैं, तो कुछ पास्ट से रिलेटेड है, आई डोंट नो व्हाट, बट येस देयर इज समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट, जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि बेटा उस पैटर्न पे तुम काम करो तो आपके लिए पॉसिबिलिटी है, हाई चांसेस है कि बहुत जल्दी आप मैरिज, स्टेबिलिटी एंड एक सेलिब्रेशन को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक स्टक सिचुएशन से बाहर आके आपकी तरफ एक लव लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। आई डोंट थिंक ये आपको एक्शन के लिए बोल रहे हैं, नहीं, मुझे लगता है ये आपके कोई पास्ट ट्रॉमास है, कुछ ऐसा है जहाँ पर पास्ट का आपकी कुछ पैटर्न्स हैं लव लाइफ में, जैसे आप डील करते हैं उसमें आपको कुछ करेक्ट करने की ज़रूरत है अब। मतलब अब कैसे कि आपको कुछ नेचर होता होगा ना, आप सेल्फ ऑब्सेस्ड, मैसेज का वेट करना या एक्सपेक्टेशंस हाई रखना, उसमें कुछ तो है आपके ऐसा कुछ। आप, मुझे नहीं पता आपकी पर्सनली आपकी लाइफ में आपके क्या पैटर्न्स हैं, बट येस कुछ तो आपको चेंज करना पड़ेगा जहाँ पर आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जा पाएँ, ठीक है। इनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं ये भी देख लेते हैं। ये एक क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन से, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं, या फिर हो सकता है इनके करंट सिचुएशन, इनके नेक्स्ट एक्शंस में जहाँ पर अभी ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, हर्ट हैं किसी भी सिचुएशन से, वहाँ पर ये बाहर आ रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आया है, मतलब कि अभी तो बहुत सैड है, अगर ये रिवर्स नहीं है, सैड है, सोच रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बट रिवर्स मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट, अच्छा हो सकता है कुछ, ठीक है। ये क्लोज्ड ऑफ एनर्जी से, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलते हुए दिखेंगे आपको नेक्स्ट एक्शंस में। गिविंग एनर्जीज, बहुत ज़्यादा आपको मैसेज कॉल आ सकते हैं नेक्स्ट एक्शंस, मतलब लास्ट वीक ऑफ जुलाई हो सकता है, अगस्त हो सकता है, ठीक है। आपको बहुत ही आपकी तरफ एक्शन ऐसा कि जैसे आपको बहुत स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है। आपको नहीं पता ये स्टॉक कर रही है नहीं, बट यस स्टॉकिंग एनर्जीज इनकी दिख रही है आपकी तरफ, ठीक है। सो आप एक क्वेश्चन पूछो अपने मन में एंड उसमें हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको येस बोल रही है या नो, ठीक है। जो भी आएगा, जो भी आंसर होगा, आपको देखो पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि आई गेस टैरो बिल्कुल ठीक गाइड करते हैं एंड कहीं ना कहीं आपको भी विश्वास होगा, इसलिए आप टैरो रीडिंग्स देखते भी हैं, राइट। सो आप मन में पूछिए येस और नो, नो आएगा किसी भी जवाब का तो एक्सेप्ट करना है काफ़ी खुले दिल से, ठीक है। आई होप आप लोग अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं डिवाइन से। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए, आप पॉज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपने नहीं पूछा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन बताइए जो मेरे व्यूअर्स पूछ रहे हैं उसका जवाब येस है या नो। जो मेरे व्यूअर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जवाब येस है या नो। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ये वैसे मे बी आया है कि हो भी सकता है और नहीं भी। यस, ये मे बी की एनर्जीज है कि हो सकता है या नहीं पे, बट पॉजिटिवली आप इसको येस ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव कार्ड भी आया है ना साथ में, तो इसको येस भी ले सकते हैं क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इट्स अ येस। बट कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, एफर्ट्स चेंजेस की ज़रूरत है। येस डेफिनेटली। दैट्स इट, दैट्स योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।